वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र का वर्णन करें। उत्तर, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति शास्त्र की सबसे ज्यादा सरल और सर्वाधिक जटिल धारणाओं में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं तथा दूसरों की सहायता से सिद्धांत का निर्माण करता है तथा उसके आधार पर कार्य करता है। अतः राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता जा रहा है। इसे हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। 1. परंपरागत दृष्टिकोण। यह शास्त्रीय आधार पर मूल्यों और लक्ष्यों को महत्व देता है तथा इसमें राज्यों व सरकार की उत्पत्ति, विकास, संगठन, प्रकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधाराएं, सरकारों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा राष्ट्रीय प्रशासन आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र सीमित है। 2. आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। पहले इसके अध्ययन के 6 उपक्षेत्र थे जो सन 1967 में बढ़ाकर 27 कर दिए गए। इसके अनुसार राजनीति में राजनीतिक व्यक्ति और उसका व्यवहार, समूह, संतुलन, शक्ति नियंत्रण एवं प्रभाव संस्थाएं, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत, विचारवाद, शोध पद्धतियां, सांख्यिकी सर्वेक्षण इत्यादि विविध विषयों को समाविष्ट किया गया है। सामान्यतः राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जा सकता है। 1. राज्य और सरकार का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य और सरकार का अध्ययन आता है। प्राचीन काल से ही राजनीतिक सिद्धांत द्वारा राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, विकास तथा कार्यक्षेत्र के बारे में विचार होता रहा है। इसके साथ साथ ही सरकार के विभिन्न रूपों जैसे राजवंश, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, संसदीय, अध्यक्षीय, एकात्मिक, संघात्मक आदि का भी अध्ययन किया गया है तथा इनसे संबंधित कई समस्याओं जैसे विधानमंडल एक सदनीय हो या द्विसदनीय, कुशल कार्यपालिका के क्या लक्षण हैं तथा अधिकारी तंत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए आदि समस्याओं को राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत उठाया जाता है और उनसे संबंधित निर्णयों का भी निर्धारण किया जाता है। 2. मानवीय समूहों, वर्गों और संस्थाओं का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य और सरकार के अध्ययन के साथ साथ समाज में निहित मानवीय समूहों, विभिन्न वर्गों, संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है क्योंकि समाज के इन विभिन्न रूपों से अलग रखकर राज्य या सरकार का अध्ययन संभव नहीं है। समाज में कोई भी समुदाय या वर्ग स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, इसलिए उनका दूसरे वर्गों से भी संबंध होता है। बहुलवादियों ने राज्य के अन्य समुदायों जैसे मजदूर संघ, व्यावसायिक संघ, छात्र व महिला संघों, परिवार आदि के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। मार्क्सवादियों का वर्ग संरचना और संघर्ष का सिद्धांत तो इसका केंद्र बिंदु बन गया है। 3. चुनावी राजनीति से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन व समीक्षा। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक दल, उनकी संरचना व कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से एकदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली तथा बहुदलीय प्रणाली की विस्तृत चर्चा की जाती है। इसके साथ साथ लोगों को प्राप्त होने वाले मताधिकार और प्रतिनिधित्व के विषय में भी बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्णयन प्रणाली जैसे विषय भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। 4. शक्ति का अध्ययन। वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में शक्ति के अध्ययन को भी शामिल किया गया है। शक्ति के कई स्वरूप हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक शक्ति, आर्थिक, व्यक्तिगत शक्ति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति आदि।
राजनीतिक सिद्धांतकार शक्ति के इन विभिन्न स्वरूपों को देखकर यह जानना चाहता है कि मानव समाज में किसको क्या कैसे और क्यों मिलता है। परंतु राजनीतिक सिद्धांतकार राजनीतिक शक्ति को ही अधिक महत्व देते हैं। 5. मानव व्यवहार का अध्ययन। राजनीति के आधुनिक विद्वानों ने राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शास्त्र का मुख्य विषय माना है। उन्होंने इस पर जोर दिया है कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ करता है या उसके पीछे जो प्रेरणा कार्य करती है, उनका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में होना चाहिए। मनुष्य समाज में रहकर जो भी क्रियाकलाप करता है वे सभी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आने चाहिए। इन आधुनिक विद्वानों के अनुसार मनुष्य भावनाओं का समूह है, उसकी अपनी प्रवृत्तियां और इच्छाएं होती है, जिसके आधार पर उसका राजनीतिक व्यवहार को बहुत महत्व देते हैं। वैज्ञानिक रीति से अध्ययन कर मनुष्य की कमियों को दूर करने के उपाय बताए जा सकते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न हों। 6. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। यातायात की सुविधा के कारण आज कहीं जाना पहले के अपेक्षा सुगम हो गया है, जिस कारण भिन्न भिन्न राज्यों में आपसी संबंध होना स्वाभाविक है। इसी कारण राजनीतिक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय कानून संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ आदि का भी अध्ययन करना होता है। 7. सत्ता का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत सत्ता के अध्ययन पर विशेष बल लेता है। मैकियावेली और हॉब्स जैसे महान राजनीतिक दार्शनिकों ने राजनीति को सत्ता व उसके हेतु संघर्ष माना है। प्रथम महायुद्ध के बाद की अवधि में इसे सत्ता का विज्ञान कहा जाने लगा। अरस्तु को इसका पता होने का श्रेय प्राप्त है। मैकियावेली ने धर्म व नैतिकता को पूर्णतया एक तरफ करके राजनीति का नया मार्ग दिखाया, इसलिए उसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है। हॉब्स ने सत्ता का व्यापक अध्ययन किया। उसने ऐसे ठोस व अकाट्य नियम बनाए जैसे भौतिकी विज्ञान में होते हैं, इसीलिए उसे वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा जाता है। 8. विकास व आधुनिकीकरण की समस्याओं का अध्ययन। समाजशास्त्र के बढ़ते प्रभाव के कारण राजनीतिक सिद्धांत में कुछ नवीन अवधारणाओं को भी अपनाया गया है, जिसमें समाजीकरण, विकास, गरीबी, असमानता तथा आधुनिकीकरण शामिल है। विकास और आधुनिकीकरण से उत्पन्न समस्याएं राजनीतिक सिद्धांतों के प्रमुख संदर्भ बिंदु बन गए हैं। इसी कारण आज के अधिकांश सिद्धांतशास्त्री पिछड़े हुए देशों के विकास व राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर शोध करने में लगे हैं। 9. सामाजिक मूल्यों का अध्ययन। सामान्यतः राजनीतिक सिद्धांतों में मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। पहले मूल्य निरपेक्ष अध्ययन ही श्रेष्ठ माना जाता था, परंतु वर्तमान में सामाजिक मूल्यों को मान्यता देने की बात सोची जाने लगी है। व्यवहारवादी विद्वानों ने मूल्यों को अपने अध्ययन में स्थान देकर राजनीतिक सिद्धांत को उपयोगी बनाने की दिशा में काम करना आरंभ कर दिया है। 10. समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है, अतः समाज में अनेक समस्याएं एवं संघर्ष उत्पन्न होते रहते हैं, जिनके निराकरण के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अतः राजनीतिक सिद्धांत में इन सभी को भी स्थान प्रदान किया जाता है। 11. नीतियों का अध्ययन। आधुनिक विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र में नीतियों के अध्ययन को भी शामिल करना चाहते हैं, तथा यह मानते हैं कि नीतियों के अध्ययन के बिना राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन अपूर्ण ही रहेगा। इस मत के समर्थक विद्वानों में हडल, ईस्टन तथा लासवेल का नाम उल्लेखनीय है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.